स्टैटिस्टिक्स जेईई मेंस में आता है, इजी टॉपिक है, कुछ सम्स करवाऊंगा, कुछ थ्योरी बताऊंगा। तो शुरू कर रहा हूँ चीजों को, हाँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम अब है नहीं। मेजर ऑफ नेक्स्ट कल से हो सकता है कि मैं अब रिवीजन फिर से शुरू कर दूं। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हम लोगों ने क्लास 10 में जो पढ़ा था। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसे तुम ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, ये चौथा मीडियन, और क्या जानते हो? पांचवा मोड। ये सब डाटा क्या है? ये सब क्या एक्चुअली में क्या चीज है? ये सब एक्चुअली में डाटा है कि तुम्हारे पास x1 x2 x3 से लेके xn, तुम्हारे पास अगर n डाटाज हैं तो तुम एक सिंगल क्वांटिटी डिफाइन करते हो। जैसे x बार को तुम डिफाइन कर देते हो x1 प्लस x2, एक सिंगल क्वांटिटी, जिससे तुम्हें एक आइडिया लगता है कि डाटा कैसा होगा। वो आइडिया 100% करेक्ट नहीं है, मगर एक आइडिया लग जाता है उससे कि तुम्हारा मार्क्स का एवरेज क्या है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ वो ठीक है, ये बंदा उस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग है। ज्योमेट्रिकल मीन वैसे ही हो जाता था रूट ओवर के टर्म में। सब पॉजिटिव, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो सब पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सब ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। हार्मोनिक मीन तुम्हारे पास आ जाता था n डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस डॉट 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 1 बाय xn। जब इंडिविजुअल डाटा दिया रहता था तो मीडियन कैसे निकालते थे, याद है? या एक एक करके चलते हैं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है? एक एक करके चलते हैं, फिर उसको सम्स उसका भी करवा दूंगा, वो दैट इज मच बेटर, आई थिंक सो। हाँ, तो शुरुआत करता हूँ अर्थमेटिक मीन से। तो ये तो लिखना है, तो किसी को इसे स्टॉप करना है तो स्टॉप कर लो, मैं आगे चल रहा हूँ, शुरू करता हूँ, ठीक है? ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिक का जरूरत नहीं पड़ता है तुम्हें। मीन नॉर्मली जब भी वर्ड दिया रहता है ये अर्थमेटिक मीन होता है, हाँ, बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो अर्थ में डाटा तुम्हारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं? तुम्हारे पास एक अनक्लासिफाइड डाटा हो सकता है, अनक्लासिफाइड डाटा, अनग्रुप्ड, जिसमें ग्रुप नहीं होगा, अनग्रुप डाटा जिसे बोलते हो, कि x1 x2 से लेके xn तक। तब मीन था तुम्हारे पास समेशन xi डिवाइडेड बाय n। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता था, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा रहता है, मतलब जिसे तुम ग्रुप डाटा कहते हो, xi और fi दिया रहता है, तब x बार का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, वेयर कैपिटल N क्या था? समेशन ऑफ fi। तो कुछ चीजें तो नॉर्मली टेबल वाले सम्स नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो लंबे सम्स हो जाते हैं। अगर कुछ टेबल वाले अगर कुछ भूल गए हो तो वो एक बार आर डी शर्मा को उल्टा के देख लेना। मैं टेबल वाले सम्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ एग्जांपल जैसे तुम्हें करवाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम, मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 dot dot xn, where xi is equal to 1 plus I, for each I is equal to 1 to dot dot n is निकालना है सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है तुम्हें? n, ये n डाटाज हैं, तो n डाटाज है तो इसका x बार का तो फॉर्मूला ही था 1 बाय n इंटू कितना? समेशन xi। तो 1 बाय n इंटू क्या? x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। तो x1 के बदले क्या डाल सकते हो? x1 के बदले डाल सकते हो 1 प्लस 1, x2 के बदले क्या, क्योंकि xi 1 प्लस i है 1 प्लस 2, और xn के बदले क्या डाल सकते हो? 1 प्लस n। तो 1 बाय n तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? n प्लस, क्योंकि 1 कितने बार आ रहा है? n टाइम्स 1 प्लस 2 डॉट डॉट n। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय n इंटू क्या? n प्लस कितना? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। चलो, ठीक है? तो चलो इस टाइप से ये तुम निकाल लोगे। मैं नेक्स्ट सम में जा रहा हूं। तो कभी कभी बाइनोमियल का यूज पड़ सकता है, जैसे अगर तुम्हें पूछा जाएगा द मीन ऑफ 0 1 to n, मीन ऑफ वैल्यूज हैविंग
corresponding frequency NC0, NC1 dot NCN respectively is कुछ दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे XI और FI दिया हुआ है। तो XI क्या है, 0 1 से लेके N तक जा रहा है। FI क्या है, NC0 NC1 से NCN तक। तो XI इंटू FI क्या है, 0 इंटू NC0, 1 इंटू NC1, N इंटू NCN। तो जब तुम इनको ऐड करोगे मतलब समेशन ऑफ XI इंटू FI, तो ये क्या होगा, 0 इंटू NC0 प्लस 1 इंटू NC1 डॉट N इंटू NCN। तो इसे जब तुम लिखोगे तो ये R इंटू NCR लिख सकते हो, R इक्वल टू 0 टू N। याद है कैसे निकालते थे बाइनोमियल का, इसका एक फॉर्मूला होता था, R इक्वल टू 0, तो R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। तो बाहर N आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समेशन R इज इक्वल टू N माइनस 1 CR माइनस 1। तो पुटअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, N माइनस 1 C0, N माइनस 1 C1, N माइनस 1 CN माइनस 1। किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या था? वो जीरो डालने से ये याद है, N माइनस 1 C नेगेटिव जब मिलता है तो वो जीरो, इसलिए मैंने जीरो वाला नहीं, जीरो वाला ओरिजिनली भी यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, अगर तुम जीरो वाला इसमें पुटअप करोगे ओरिजिनली वो यहाँ पे भी जीरो हो जा रहा है। तो ये N टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर N माइनस 1, और समेशन ऑफ FI जो डिनोमिनेटर में होगा वो हो जाएगा NC0 प्लस NC1 डॉट NCN, इसका वैल्यू 2 टू द पावर N। तो मीन क्या हो जाएगा, समेशन XI इंटू FI, जिसका वैल्यू तुम्हें मालूम है, डिवाइड बाय क्या, समेशन ऑफ XI। तो ये n इंटू 2 टू द पावर N माइनस 1 बाय 2 टू द पावर N इज नथिंग बट कितना, N बाय 2। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा, नेक्स्ट समय चलता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं खत्म करने में। ठीक है, तो ये मीन था। आगे चल रहा हूं, तो वैसे मीडियन, तो मीडियन क्या था, द मीडियन ऑफ अ distribution is the value of the middle variable when the variable are arranged in मोनोटोनिक ऑर्डर। मोनोटोनिक ऑर्डर का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो जैसे 1 3 5 2 6, तो इसे जब तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये 1 2 3 5 और 6 होगा, और जिसका मिडिल 3 है तो 3 जो होगा वो मीडियन होगा। तुम्हें याद आ रहा होगा क्लास 10th वाले में। मगर जब तुम इसमें सपोज तुम्हारे पास तुम मीडियन को x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन xn अगर लेते हो, तो इसका मीडियन डिपेंड करता है n इवन है या ऑड है। अगर n ऑड है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड जैसे इसमें था, तो मिडिल टर्म एक ही होता है, इसलिए वो होगा n प्लस 2 बाय फर्स्ट टर्म जो होगा वो इसका मीडियन होगा। मगर n इवन होगा, जैसे अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों तुम्हारे पास मिडिल टर्म होते हैं, तो इनका जो एवरेज होगा तो वो n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इसका मीडियन होता है। इंडिविजुअल सीरीज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला मेरे असाइनमेंट सीट में तुम्हें मिल जाएगा। नॉर्मली उसका यूज नहीं होता है, तो उसे याद नहीं रखने का जरूरत है। ठीक है, स्टिल एग्जामिनेशन से पहले एक बार देख लेना, किसी को लिखना है तो ये लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो आगे एक सम करवा रहा हूं। प्रॉब्लम, इफ द मीडियन and the range of phone numbers x y twice x plus y or x minus y where 0 is less than y is less than x is less than twice y
are 10 and 28 respectively, then find mean of numbers. कभी पास्ट ईयर में आया हुआ है समय सॉल्यूशन। तो एक बार सम करके देख लो। तो एक्स वाई में ट्वाइस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो बात ये होता है कि आप मुझे बोलो कि एक्स माइनस वाई, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम इस दोनों का है, क्योंकि बाकी सब तो मैं जानता हूँ एक्स बड़ा होगा और ट्वाइस एक्स प्लस वाई। तो अब इसके लिए तुम्हें ये देखना है कि एक्स क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज लेस देन एक्स इज लेस देन ट्वाइस वाई। तो अगर तुम सबको y माइनस वाई कर दे तो x माइनस वाई माइनस वाई इज लेस देन एक्स माइनस वाई इज लेस देन वाई। तो बात हो गया, मतलब ट्वाइस वाई माइनस वाई, वाई यहाँ पे ले आओ, तो हेंस x माइनस वाई छोटा है। तो इनका मोनोटोनिक ऑर्डर होगा x माइनस वाई वाई एक्स और ट्वाइस एक्स प्लस वाई। तब इसका मीडियन क्या होगा? इसका मीडियन हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये दो इवन टर्म है एंड यहाँ पे इवन है, तो इनका एवरेज मतलब x प्लस वाई बाय 2, और इनका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ट्वाइस वाई। रेंज क्या होगा? रेंज तो यही होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10, और रेंज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 28। सॉल्व करके क्या एक्स का निकाल लो। एक बार एक्स वाई निकल गया तो सब कुछ निकाल ही लोगे। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, या टेबल भी कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है। मगर टेबल तो टेबल वाला जो था उस वाले में मैं जस्ट फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी आ जाएगा तो बोलोगे सर ये अगर मीडियन आ गया था, तो मीडियन अगर टेबल दिया होगा एक्स आई और एफ आई दिया होता है तो एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, और तब मीडियन का जो फॉर्मूला था वो था एल प्लस एन बाय 2 माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। जिसमें सॉल्व कैसे करते थे? एल, सबसे पहले तुम इसे एक मीडियन क्लास निकालते थे। मीडियन क्लास क्या होता था? मीडियन क्लास वो इंटरवल होता था विच इज आइदर whose cumulative frequency is either equal to n by 2 or just greater than n by 2। मैं एकदम एक लास्ट में क्लास 10th का कोई एक तुम लोग, क्योंकि 10th में तुम लोग ने निकाला हुआ है, हाँ, तो मैं इसमें बोर्ड नहीं करूंगा, तो क्लास 10th वाला एक इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। तो उसके बाद तुम लोग देख लेना, हाँ, इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं एक बार कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो एक बार वहां देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबका एक नाम था, एल जो था वो क्या था? वो था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एन टोटल फ्रीक्वेंसी था, एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर, उससे पहले वाला मीडियन क्लास। भूल गए तो चिंता मत करो, हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। और सी जो था वो लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, मैं जरा पॉज करके अभी दे देता हूँ, हाँ, कैसे निकाला जाता है। चलो, तो ठीक है। तो अगर टेबल में आता है तो कभी कभी टेबल में भी आ सकता है। तो अगर टेबल में, ये एनसीईआरटी का ही समय क्लास 10th वाला तुम्हें देखा देखा लग रहा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे जब दिया रहता है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था? 4 के लिए 4 करते थे, पर 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 8 करते थे 29। तो यहाँ पे ये कैपिटल एन का वैल्यू 51 हो गया। तो जब तुमने 51 बाय 2 किया तो 25.5। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 से बड़ा ये वाला है, तो इसलिए ये वाला, ये जो ये 29 वाला,
तो ये जो होगा ये हमारे ये वाला मेरे पास, इसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। अब एक बार मीडियन क्लास कहते हैं तो फिर 145 मेरे लिए एल का वैल्यू है। देखो n/2 जानते ही हो, CF जस्ट इससे पहले वाला मीडियन क्लास से पहले वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे मैंने कैपिटल F दिया है, यहाँ पे उसे CF नाम दिया जाता है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो इसका है 18 इंटू कितने का लेंथ है, 5 का लेंथ है, इसलिए 5। ठीक है, तो पुट अप करके देख लेना। तो जैसे तुम लोग के इस बार क्या बोलते हैं, तो क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि ठीक है मैं मोड में एक सम दिखा देता हूँ, पास्ट ईयर में आया हुआ है कि कभी XY निकालने के लिए बोला जाता है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को इसे लिखने का मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, मगर ये बताते हैं कि थोड़ा सा याद रख लेना इस चीज को। अब मैं मोड में जा रहा हूँ, मोड। तो मोड ऑफ discrete data is, so mode is the value of variate, तो मोड इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका होता है, मोड डाटा में एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, मगर वही चीज अगर XI और FI टाइप में रहता है तो इसमें तुम्हें क्या करना होता है। ऐसे में हम लोग का था कि ठीक है, सबसे पहले क्या एल्गोरिथम इसका बता दूं, अगर फ्रीक्वेंसी वाला रहता है तो सबसे पहले फाइंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते थे, ये ऑब्जर्वेशन से निकलता था, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इस चीज का मत घबराओ, तुम लोग को केवल एक ही ऐसा दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी जिसका मैक्सिमम होगा। फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं होगा कि 2-3 दिया होगा। तब मोड का जो वैल्यू था, एल का जो वैल्यू था वो था, सॉरी मोड का जो वैल्यू था वो तो तुम्हारे पास था एल प्लस, मैं जान रहा हूँ थोड़ा बोर हो रहे होगे, ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, मैं जस्ट थोड़ी इसके बाद एक सम करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों तुम लोग को बोर कर रहा हूँ। माइनस एफ ऑफ एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एच। तो जहां पे एल तो समझ में आ गया, ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगा। एफ एम जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो एफ m-1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, और एफ ऑफ m+1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। नहीं क्या, तो पहले फिर से ठीक है, तो किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं एक सम करवाने के लिए जस्ट मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास क्लास 10 का जो था, तो यहाँ पे तुमने देखा जैसे फैमिली क्लास दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से, और सबका नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। इसमें ये सबसे बड़ा नंबर है 8, इसलिए ये मॉडल क्लास होगा। तो इसलिए L का वैल्यू तुम्हारे पास 3 हो जाएगा, ये FM हो जाएगा, ये FM-1 हो जाएगा, ये FM+1 हो जाएगा, H का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो ये फॉर्मूला में पुट अप करके देख लो। देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा, वो आप देखो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम बोलोगे सर ऐसा आप बात क्यों कर रहे हो, ऐसा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये मैं करूंगा नहीं, अब तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे असाइनमेंट शीट में तुम्हें मिल जाएगा ये सब। तुम ठीक है कि सर क्यों याद रखना जरूरी है, याद रखना इसलिए जरूरी है, ठीक है, लिखना तो लिख लोगे, हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाले सम को अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक ही बार आया, मैं इतना भी बोल देता हूँ कि अगर तुम प्रोबेबिलिटी का बात बोलोगे तो चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और मैं तो भेज दूंगा तुम लोग को आज। ठीक है, तो ये देखो May 7, 2012 में एक सम आया था, द मोड दिया हुआ था और तुम्हें बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, बी का वैल्यू 34, 31, 36, 36, तो इसका मतलब है 37 से बड़ा नहीं है, तो ये मेरे लिए मॉडल क्लास हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन देख के सोचोगे तुम, और फिर फॉर्मूला में जब डाल दोगे तो तुम्हें बी का वैल्यू एक स्टेप में निकल जाएगा। तो ये जो तरीका है, ठीक है, तो इसके लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, अगर याद है तो कर पाओगे।
तो आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है, लिखने के लिए। ये सब मैं अभी, ठीक है, तो ये सब किसी को करने का मन है अभी कर सकता हूँ, मगर मुझे आंसर अभी नहीं पता है, वो मैं तुम लोगों को मेरे असाइनमेंट शीट में तो तुम लोग को यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद अब मैं फिर आगे चल रहा हूँ, आगे चलता हूँ कि देयर इज टू टाइप ऑफ रिलेशंस। कभी कभी एक बहुत सिमेट्रिकल रिलेशन होता है। जब सिमेट्रिकल रिलेशन होता है तो मैं, देखो, इसे थ्योरेटिकली जानने का जरूरत नहीं है, उसमें मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है। हाँ, मतलब सिमेट्रिकल रिलेशन वैसा होता है जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वो बहुत सुंदर ग्राफ होता है, मतलब, ठीक है, सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में जैसे एग्जिस्ट करेगा राइट हैंड साइड में, तो इसका मीन मीडियन मोड एकदम सिंपल एक डाटा देता हूँ 50-50-50। तो इसका अगर मीन मीडियन मोड सब निकालोगे तो सब 50 ही होगा, क्योंकि बहुत सिमेट्रिकल है डाटा। और अगर थोड़ा सा हाईली नॉन सिमेट्रिकल डाटा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर नॉन सिमेट्रिकल डाटा है तुम्हारे पास, तब देयर इज अ रिलेशन। हाँ, इस ये इंपॉर्टेंट है, सम्स आते हैं डायरेक्टली इस रिलेशन में डालना होता है। नॉन सिमेट्रिकल डाटा में एक रिलेशन है कि तुम्हारे पास मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। हाँ, सम्स आए हुए हैं जहां पे तुम्हें डायरेक्टली ये सम डालना होता है। बहुत पहले आया था, मगर एक बार सम आया हुआ है, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। चलो, और अगर थोड़ा स्क्यूड डाटा होता है तब हर समय याद रखो, जब तुम मीन मीडियन मोड निकालते हो स्क्यूड डाटा के लिए, तो इन जनरल जो होता है तुम्हारे पास मीन इज लार्जेस्ट, हर समय मीन का वैल्यू लार्जेस्ट होता है। मोड इज स्मॉलेस्ट, मोड का वैल्यू स्मॉलेस्ट होता है, और मीडियन इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो कभी ये भी आ सकता है, तो डायरेक्टली तुम्हें लिखना पड़ सकता है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर आगे चलूंगा। थोड़ा बोर हो रहे होगे, मगर इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बार बार एक ही चीज कहूंगा। तो ये क्लास 10 था। हाँ, तो अब आता हूँ क्लास 11 में। तो क्लास 11 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या था? मेजर ऑफ डिस्पर्सन था कि जब तुम एक मीन निकालते हो, जैसे अगर तुम 50-50-50 का निकालोगे और 50-40 और 30 का निकालोगे, तो इसका भी मीन 50 होगा, और सॉरी इसका नहीं, 20, 50 और 70 का अगर निकालोगे, 80 का अगर निकालोगे, तो दोनों का तो मीन सेम होगा, मगर ज्यादा कंसिस्टेंट डाटा कौन है? ये कंसिस्टेंट डाटा है। तो अब मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, डिस्पर्स कौन डाटा कितना डिस्पर्स्ड है। तो तुम बोलोगे सर मीन से डिफरेंस देख लीजिए। हाँ, वही मैं देखने वाला हूँ। यहाँ पे मीन से डिफरेंस कभी एक बार 30 आ रहा है, और यहाँ से मीन से डिफरेंस हर समय 0 हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एक सबसे बेस्ट जो मेथड, सबसे इजिएस्ट जो है वो रेंज है, जिसको तुम मैक्सिमा माइनस मिनिमा कहते हो। मगर रेंज में एक प्रॉब्लम है कि केवल 2 डाटा तुम यूज कर रहे हो, सबसे बड़ा डाटा और सबसे छोटा डाटा। उसके बीच में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता चल रहा है, इसलिए रेंज इज नॉर्मली नॉट प्रेफर्ड। उसके बाद एक आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या था? अभी जो मैंने कहा, मीन से हर, जैसे सपोज तुम्हारे पास दिया हुआ है xi, तो मीन डेविएशन सपोज, तो xi तुमने निकाला, xi से तुमने इस पूरे डाटा का मीन निकाल लिया। मीन तुम्हारे पास सपोज m निकला, समेशन xi डिवाइडेड बाय m। तो मीन डेविएशन में ये था कि तुम हर एक xi को m से माइनस करके मॉड लेके समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, और इस सबको फिर तुम डिवाइड कर देते थे। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो जैसे अगर मैं तुमसे 20, 50 और 80 का पूछूं, ये अगर xi मेरे पास है, तो xi मेरे पास 20, 50, 80 है, और इसका x बार क्योंकि मेरे पास 50 निकलता है, तो मैं इसे xi माइनस x बार का मॉड ले लेता हूँ। मॉड इसलिए क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली मीन के अबाउट कभी भी मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ चीजों को, तो उसका वैल्यू तो तब 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम इसे अलग अलग करोगे
तो ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स बार, समेशन एक्स आई तो एन इंटू एक्स बार होगा, और एक्स बार भी ये भी एन इंटू एक्स बार हो जाएगा, क्योंकि एन टाइम्स एक्स बार आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब तुम एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे तो 20 माइनस 50 ये 30, ये 0 और ये फिर से 50, तो ये 30, तो इसका सम 60 है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तुमसे पूछूं तो ये 60 डिवाइडेड बाय 3 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे मेरे पास, तो ये 20 हो जाएगा। तो इसका मीन डेविएशन 20 है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये मीन डेविएशन कहलाता है। तो समझ में आया मीन डेविएशन में क्या करोगे? मीन डेविएशन में क्या करोगे कि मीन डेविएशन में तुम, ठीक है, मैं और एक चीज दिखाना भूल गया, ठीक है, पहले इसको लिखना है तो लिख लो, फिर मैं नीचे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी नॉर्मली जेई में ये वर्ड मेंशन नहीं है कि रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है वो जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, ये तो रेंज था, डिवाइडेड बाय क्या करो मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ठीक है, तो इससे कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है। मीन डेविएशन अभी तुम लोगों ने देखा, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या था, समेशन ऑफ xi minus m mod divided by n, where n is equal to total xi। मीन डेविएशन अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी के साथ रहता है तब इसमें ज्यादा अंतर फॉर्मूला नहीं है, ये fi इंटू मॉड ऑफ x m कुछ भी हो सकता है, मीन मीडियन मोड, हाँ, डिवाइडेड बाय n, जहां पे n क्या होगा समेशन ऑफ fi। तो जैसे एक सम करवाता हूं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में कि इफ द मीन डेविएशन of numbers 1 1 plus k 1 plus twice k dot 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 1 plus 100k k greater than 0 about their mean is 255, find k। सॉल्यूशन सम करके देखोगे एक बार, 4 5। द मीन डेविएशन ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहले मीन निकालो, तो मीन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस ट्वाइस के प्लस कितना 1 प्लस 100 के डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स आए 101। तो ये अगर तुम निकालोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस 50 के, वो निकाल के देख लेना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास, मीन डेविएशन का फॉर्मूला था 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार का मोड i इज इक्वल टू 1 to 101। तो ये 1/n इंटू आप डालो, तो 1 प्लस 50 के को जब तुम 1 से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ये 50 के मिलेगा, प्लस 1 प्लस 50 को के जब 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा 49, प्लस 1 प्लस ट्वाइस के को जब 1 प्लस 50 के 49 के सॉरी, तो ये कितना देगा 48 के, और लास्टली जाते जाते 1 प्लस 50 को अगर इसके साथ मॉड के है तो इसलिए ये फिर से 50 के दे देगा। तो n का वैल्यू तो 101 टर्म्स है, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस के, क्योंकि सब 2 बार आ रहा है 1 प्लस 2 अप टू 50 तक, और इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 255। अब सबका वैल्यू निकाल के देख ले, इससे के का वैल्यू आ जाएगा 10.1 खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलो, मीन डेविएशन के बाद क्या आता था, उसके बाद आता था वेरिएंस।
ये फॉर्म, ये चीज याद रखना रे, कभी कभी डायरेक्टली आ सकता है कि मीन डेविएशन सबसे छोटा किसके लिए होता है। हम लोग नॉर्मली मीन डेविएशन हर समय मीन के लिए निकालते हैं, मगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर तुम निकालोगे, मतलब मीडियन निकाल के, वो तो किसी के साथ भी माइनस कर सकते हो, अगर तुम मीडियन निकाल के मीन डेविएशन निकालोगे, इज लेस देन दैट मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर मीन, मतलब तुम किसी दूसरे अगर मीन से निकाल के तुम माइनस करके देखोगे तो ये मिनिमम होता है हर से मीडियन वाला, मगर मीडियन वाला यूज कम होता है। हाँ, मैक्सिमम टाइम हम मीन वाला यूज करते हैं। उसके बाद आता है वेरिएंस। ओ, ये लिखना है तो लिखना है तो लिख लो, 1 2 स्टॉप कर दो और फिर लिखना है तो लिख लो वेरिएंस। तो वेरिएंस इज द एक्चुअली अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस of data from their arithmetic mean, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, तो कितना डेविएट हो रहा है, मतलब x1 m के साथ कितना डेविएट हो रहा है, m यहाँ पे पर्टिकुलरली ये x बार होता है, तो x1 x बार के साथ कितना डेविएट हुआ, x2 x बार के साथ कितना डेविएट हुआ, और xn x बार के साथ कितना डेविएट हुआ डिवाइडेड बाय n। तो समेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो ये समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय n, मगर हम लोगों ने क्लास 11 में प्रूफ किया था कि नॉर्मली हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यहाँ से आ जाता है, अगर ब्रेक करोगे तो 1/n समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस 1/n समेशन xi का बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला, सॉरी मैं स्क्वायर रूट दे रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ मैं स्क्वायर रूट दे रहा हूँ, वो सॉरी देखो क्योंकि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रहा हूँ, सॉरी। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा 1/n इंटू समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस केवल xi का स्क्वायर माइनस 1/n इंटू समेशन xi का होल स्क्वायर जो x बार होता है। तो इसलिए वेरिएंस जो होता है वो 1/n इंटू समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है, तो इसलिए ये रूट ओवर ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी डाटा अगर तुम्हारे पास दिया रहता है, जिसके सम्स बहुत रेयरली आते हैं, ये भी मैं बोल दूं, तब वेरिएंस समेशन स्क्वायर जो होता है वो 1/N समेशन ऑफ ये fi इंटू xi का होल स्क्वायर माइनस 1/n समेशन fi इंटू xi का होल स्क्वायर होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि काइंडली तुम लोग घबराओ मत ये सोच के कि सर इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला अब मुझे कहाँ पे याद होगा, मगर यार ये फॉर्मूला के यूज बहुत असली चीज बस अब आने वाला है। हाँ, जो टाइप के सम्स आते हैं वो बड़े इजीएस्ट टाइप के सम्स आते हैं, तुम्हें केवल इंडिविजुअल डाटा को वाला चीज याद रखना है, उसी से काम बन जाता है। ये सब का इन जनरल काम नहीं बनता है, जरूरत ही नहीं पड़ता है। मगर मैंने जैसे एक सम दिखाया 2012 में मोड का सम आया था जिसमें जरूरत पड़ गया था, ठीक है, तो कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो रिस्क लिया नहीं जा सकता है, तो इसलिए एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलो शुरू करता हूँ, हाँ आगे चल रहा हूँ। 1 2 3 किसी को लिखना है तो लिख ले, ठीक है। 5 मैं फिर नीचे जा रहा हूँ, ये रहा 1 2 3 4 5। चलो प्रॉब्लम, फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है।
तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस का, ये तो इंडिविजुअल डाटा है 1 2 से लेके n तक का, तो वेरिएंस का फॉर्मूला था 1/n इंटू समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर, मतलब 1/n इंटू xi का स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर माइनस 1/n, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हाँ ये हो जाएगा 1 प्लस 2, सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डॉट 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 क्या n का क्या होल स्क्वायर, नहीं क्या, यहाँ पे देखो ना ये xi का होल स्क्वायर है तो इसलिए सब जगह स्क्वायर आ गया, और इस वाले में देखो केवल xi है तो सबको मैंने सम कर दिया, इसलिए अब सबका तो वैल्यू जानते ही हो, ये 1/n इंटू ये क्या n इंटू n प्लस 1 इंटू twice n plus 1 divided by 6 माइनस 1/n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, नहीं क्या, वो कॉमन वन लेके देख लेना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले एक बार थ्योरी खत्म कर देना चाहता हूँ, फिर बैठ के कुछ प्रॉब्लम्स करवा दूंगा अभी तुम लोग को मैं, ठीक है, तो एक एक बस मैं थ्योरी खत्म कर रहा हूँ, तुम लोग के कॉपी में थ्योरी खत्म हो जाए। तो ये वेरिएंस का खेल है। अब कभी कभी वेरिएंस मीन दिया रहता है, डाटा थोड़ा चेंज हो जाता है, तब क्या होता है वो सब सम्स को देखेंगे, मगर पहले अभी मैं थ्योरी खत्म करवा देता हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे पास दो अलग अलग डाटा दिया रहता है, डाटा दो अलग अलग दो सेट ऑफ इवेंट्स दिए होते हैं, जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है, तो इसमें तुम देखोगे कि सपोज इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक में 30 स्टूडेंट्स है, एक में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मीन भी अलग अलग होगा, ये x1 बार ये x2 बार, और उसका उनका वेरिएंस भी अलग अलग होगा, उनका वेरिएंस ये फिर आता है हाँ कभी कभी, तो फॉर्मूला ये याद रखना होगा। अब मैं अगर इन क्लास को कंबाइन कर दूं तो इसे हम लोग कहते हैं व्हाट इज कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन अगर मैं कैपिटल एक्स बार बोलूं तो इसका फॉर्मूला था n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और अगर मैं कंबाइंड वेरिएंस बोलूं तो वो सिग्मा स्क्वायर, उसका फॉर्मूला था तुम्हारे पास n1 इंटू प्लस d1 डेविएशन का स्क्वायर प्लस n2 इंटू प्लस डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस, ये डेविएशन कैसे निकलता है x बार तो तुम्हें पता चल गया ना, हाँ, तो d1 का वैल्यू तुम्हारे पास होगा x1 माइनस x बार, ठीक है, मतलब इस मीन का कॉम्बाइंड मीन से जो डिफरेंस होता है उसे मैं d1 बोल रहा हूँ। तो d2 क्या होगा तब, x2 का डेविएशन कहाँ से, x बार से, कम ऑन, तो पुट अप कर देना आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे सम में चलेंगे। तो ये डायरेक्ट लाता है, हाँ ये सब सम्स डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक सम, a factory is operating in 2 shifts day and night with 70 and 30 फंक्शन, तो डे और नाइट में तो तुम्हारे पास n1 जो है वो 70 है, n2 जो है वो 30 है। द पर डे मीन वेज ऑफ अ डे शिफ्ट इज 54, तो x1 बार 54 है, एंड पर डे मीन ऑफ ऑल द वर्कर्स, मतलब कैपिटल x बार का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो कह रहा है कि x2 क्या है वो निकालो, तो इसका इसे ए दे देता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला ही था ये n1 इंटू x1 बार प्लस क्या, तुम बोलोगे तो छोड़ दीजिए, हाँ तो छोड़ूंगा ही, और वैसे ही कभी कभी ये वेरिएंस में भी आता है, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर ये फॉर्मूला सब याद रखोगे, वो सम्स करोगे तो याद हो जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है ये सब, थोड़ा सा सम याद रखोगे तो देखोगे कि अपने आप चीजें याद होने लगेगा। तो अब नेक्स्ट टाइप में जाता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप अब क्या आता है, तो नेक्स्ट टाइप अब तुम्हारे पास आता है कि चेंज ऑफ स्केल, अगर मैं चेंज ऑफ स्केल करूं तो चेंज ऑफ स्केल करने से कैसे अफेक्ट करता है वो चीजों पे। तो सपोज अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल डाटा x1 x2 x3 है जिसका मीन x बार है, मीडियन xm है, और मोड कुछ है x0, स्टैंडर्ड डेविएशंस
ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मीन डेविएशन एमडी ले लेता हूं। ठीक है, ओरिजिनल डाटा ये है, तो एक तो ये हो सकता है कि इट्स डाटा इज इंक्रीज बाय के। अगर तुमने सबको इंक्रीज किया तो क्या क्या अंतर, अगर सब डाटा को तुमने इंक्रीज किया तो मीन, मीडियन और मोड जो है वो इंक्रीज्ड बाय के हो जाएगा। मतलब इस डाटा का अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका मोड क्या है, तो ओरिजिनल डाटा का मोड अगर एक्स नॉट है तो इसका मोड होगा एक्स नॉट प्लस के। मगर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन, क्योंकि ये डेविएशन बताता है तो हर एक चीज ही तो के यूनिट बढ़ गया ना। हर एक चीज अगर के यूनिट तुम्हारा बढ़ा ही है तो जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो चीजें तो के कैंसिल ही हो जाएगा। तो इट विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज मतलब ये सेम रहेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिनली अगर सिग्मा है तो ये भी सिग्मा ही होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अगर हर डाटा को तुम के से इंक्रीज करते हो तो किसी में मीन, मीडियन, मोड में चेंज आता है के यूनिट का। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नंबर सेकंड में आता है कि अगर तुम हर एक डाटा को, इट्स डाटा इज मल्टीप्लाइड बाय के, मतलब अगर तुम के एक्स वन, के एक्स टू और के एक्स थ्री करते हो तो तब मीन, मीडियन, मोड भी मल्टीप्लाइड बाय के हो जाता है। क्योंकि के नॉर्मली पॉजिटिव है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाइड बाय के होता है। मगर मैं मॉड के दे रहा हूं, मगर के नेगेटिव यहां से पॉसिबल नहीं है। मीन डेविएशन भी मल्टीप्लाइड बाय मॉड के होता है। मगर वेरिएंस जब तुम बोलते हो, क्योंकि वो स्क्वायर है, वेरिएंस का था अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर, इसमें तो स्क्वायर रूट आ जाता था, इसलिए ये मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं, मतलब मेरे पास अगर ओरिजिनल डाटा x1, x2, x3 है और मैं अगर न्यू डाटा ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी और ax3 प्लस बी करूं तो अगर इसका मीन x है तो यहाँ पे तुमने प्लस भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? अगर इसका मीन x बार है तो इसमें ax बार प्लस बी होगा। मगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस बी, क्योंकि तुम चेंज कर रहे हो। मैंने क्या बोला, इफ इस डाटा इज इंक्रीज्ड बाय के तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये प्लस बी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई अंतर नहीं डालेगा, मगर ये जो ए है वो डालने वाला है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो ए इंटू सिग्मा, अगर ए पॉजिटिव है, नहीं तो मॉड देना होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मुझे नहीं मालूम है, मैं भूल गया कहां तक मैंने दिया था। एक, दो, पॉज करने के लिए, तीन, चार, पांच, मैं ऊपर जा रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो इसका मतलब तुम इसे ऐसा याद रख सकते हो कि मीन, मीडियन, मोड आर डिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मतलब जो प्लस के कर रहे हो, और चेंज ऑफ स्केल, मतलब मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल। मगर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, these are independent of shifting of origin or shifting of origin, but dependent upon change of scale, change of scale। ठीक है, चलो।
आगे चलते हैं। चलो चलो आगे चल रहा हूं। तो अब बस प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम, अगर मैं पूछता हूं कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11, 12, 13 up to 10 up to 20 is summation, then find standard deviation of 151, 152 डॉट 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 160। क्या होगा? तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें प्लस 150 हो रहा है। मतलब ये क्या है? तुम हर डाटा में क्या कर रहे हो? तुम 150 प्लस कर रहे हो। तो ये क्या है? ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं कर रहे हो। मगर अगर तुम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन यही होगा। खेला खत्म। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सम्स। तुम ऐसे सम्स मिलेंगे जहां पे इस टाइप से चीजें करना होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे कभी बोलता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ 10 डाटा is 50, find standard deviation if data is multiplied by 2। तो ये चेंज ऑफ स्केल है। तो अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर चेंज ऑफ स्केल कर रहे हो तो क्या था? ये तो डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट अपॉन चेंज ऑफ स्केल। तो ये 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। प्रॉब्लम, if x1, x2, x18 are observation such that summation of j is equal to 1 to 18, xj minus 8 is equal to 9, and summation of j is equal to 1 to 18, xj minus 8 का whole square is equal to 45, then find standard deviation of observation। अब देखो इसमें कैसे तुम चेंज ऑफ स्केल यूज कर सकते हो। सम लिखने के लिए 5 सेकंड का पॉज। तो क्या तुम यहां पे पकड़ पा रहे हो कि ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है? मेरा कहना है कि सपोज ओरिजिनल डाटा मेरे पास है x1, x2 से लेके x18। मैं न्यू डाटा बना रहा हूं, y1 जो है वो x1 माइनस 8। अननेसेसरी ये सबको तुम ब्रेक करके क्यों टाइम बर्बाद करोगे? नहीं क्या? क्योंकि तुम्हें पहले ये देखना होगा कि ये तो यही चीज हो रहा है ना रे। तो सम में तुम्हें दिया हुआ है समेशन ऑफ, इसका मतलब तब क्या हो जाएगा अगर y के टर्म में बोलोगे तो समेशन ऑफ yi 9 दिया हुआ है और समेशन ऑफ yi स्क्वायर तुम्हारे पास 45 दिया हुआ है। पर मैं जानता हूं कि अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा तो ये तो चेंज ऑफ, ये तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। और क्योंकि ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है इसलिए इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही होगा।
और क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो रहा है तो अननेसेसरी इसका निकाल के फिर xi के फॉर्मूला क्यों लिखूं, इसी का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो yi लेने से फॉर्मूला क्या था याद है, 1/n इंटू समेशन ऑफ क्या yi होल स्क्वायर माइनस 1/n इंटू समेशन yi का होल स्क्वायर। तो खेला ही खत्म, n 18 है, समेशन ऑफ yi स्क्वायर 45 माइनस और ये रूट ओवर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो रूट ओवर 1/n का मतलब 1/18 इंटू 9 का क्या होल स्क्वायर। पुटअप करके देख लो। तो देखो तुम्हें पकड़ना होगा सबको अलग अलग। देखो पहले वाले समय जैसे तुमने ऑब्जर्व किया कि प्लस 150 है, सेकंड वाले में वो चीज डायरेक्टली गिवन था तो आसान था, यहाँ पे भी तुम वो चीज ऑब्जर्व करोगे। तो ये चीज को समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट एक सम कराता हूं उसके बाद फिर मैं, ठीक है, अभी मैं ये भेज दूंगा तुम लोगों को कितना, ठीक है, ये मैं अभी तुम लोग को भेज दूंगा। और क्योंकि मुझे फुल टेस्ट देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आई एम गेटिंग लिटिल बिट लेट, हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, मैं जान रहा हूँ ये बात, ठीक है। और मैं दाऊस कुछ भी अभी तुम लोग का नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग बोलोगे कि सर आप कुछ भी नहीं ले रहे हो आज, इसलिए मुझे खत्म करना है हर हालत में। ये वीक में अगर खत्म करके कल से मैं फुल टेस्ट देना शुरू करूंगा, सब कुछ शुरू कर दूंगा, डाउट्स लूंगा और रिवीजन जो करवा रहा था वैसा रिवीजन भी शुरू कर दूंगा कल से। कल से ही शुरू कर दूंगा क्योंकि मैंने मेरा था कि मेरा पहले ये खत्म हो जाए। हाँ ये खत्म नहीं, क्योंकि जब तक कोर्स ही बाकी रहेगा तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ करवा पाऊं। चलो अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन is 5 and their variance is 124 if 3 of observation are 1, 2, 6, then find other 2 observation। ये सब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हाँ जस्ट तुम लोग को बता दे रहा हूं क्या करना है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5, तो मतलब मैं मान के चलता हूं कि x1 मेरे पास 1 है, x2 मेरे पास 2 है, ये दिया हुआ है। हाँ x4 नहीं दिया हुआ, x5 नहीं, a और b नहीं दिया है। तो मीन का मतलब हो गया 1 + 2 + 6 + a + b डिवाइडेड बाय 5 = 5। तो यहाँ से तुम्हारे पास a + b = 25 - 6, 7, 8, 9 करके देख लेना। और क्या दिया हुआ है, वेरिएंस 120। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला था 1/n, तो 1/n मतलब 5 × 1² + 2² + 6² + a² + b² माइनस 1/n, अब 1 + 2 + 6 + a + b, यही फॉर्मूला था ना, होल स्क्वायर। मगर ये तो यही है ना, ये तो मीन है। मतलब मेरा कहना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, 1/n × समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। मीन तो दिया हुआ है, देखो ना मीन तो दिया हुआ है 5। तो 124 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5, 6 6 36, 40, 41 प्लस a² प्लस b² माइनस 25। तो इससे किसका वैल्यू हो गया, a² प्लस b²। तुम्हें a² प्लस b और a भी मिल गया, तो ये दोनों को सॉल्व करके तुम a का वैल्यू निकाल देना, b का वैल्यू, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। मैं चीजों को यहाँ पे यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं तुम लोगों को पास्ट ईयर का कलेक्शन अभी इसका भेज दूंगा, तो उससे तुम लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा। एक तरीके से उससे भी चीजों को सम बैठ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर से जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो फिर से कुछ सम तो इसका लूंगा ही, तो और एक बार रिवीजन करवा दूंगा। चलो ठीक है। जो लोग, ठीक है, आज तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज मुझे करवाना है, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी करवाना है और बाइनोमियल वाला, क्योंकि इस बार बोर्ड में हट गया था तो बोर्ड में नहीं कराया था, और ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट करवाना था। तो ये 3 चीज का मैं एक असाइन वो बना के, वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। वो आज ही मैं कर दूंगा, हाँ मेरे पास सब कुछ रेडी। अभी एक बार कर रहा हूँ तो सब कुछ एक बार रिकॉर्डिंग खत्म करके ही उठूंगा मैं।